फेथ हीलर्स के नाम पर ईसाई पास्टर जब कैंसर का इलाज करने का दावा करते हैं, जब मरे हुए को जिंदा कर देने का दावा कर देते हैं, जब अलग अलग चमत्कार दिखाते हैं, जब मौलाना फूंक मारकर जिन्न उतारने का दावा करते हैं, बीमारियों का इलाज कर देने का दावा करते हैं, तब कोई ये नहीं जानना चाहता कि इसका सच है। तब वो तमाम लोग जिनके अंदर का साइंस जाग जाता है हिंदू बाबाओं को देखकर, वो सब सन्नाटे में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी हिंदू बाबा की बात आती है तो सबके अंदर का साइंस जाग जाता है, सब पीछे पड़ जाते हैं। सबूत दिखाओ बाबा, आप कैसे ऐसे कर रहे हो, कैसे ऐसा बोल रहे हो। बाकियों से नहीं पूछते, इधर जरूर पूछने आए। सबको हिंदू बाबा में ही चर्चाओं का मसाला दिखने लगता है। यही बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में भी है। धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उनका बागेश्वर धाम का प्रभाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बहुत है। इसके अलावा देश भर से भी लोग बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा नाम हो गया और जैसे जैसे उनका नाम हुआ, कुछ लोग ऐसा एक तरह से पीछे पड़ गए कि अब हर जगह उनकी चर्चा हो, उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ, पहले आपको यह बताता हूं, फिर इनके बारे में बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि वो साइंस कहां गायब हो जाता है दूसरों के मामले। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री कथा वाचन करने नागपुर महाराष्ट्र गए, जहां नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना करके अंधविश्वास को बढ़ाने का आरोप लगा। समिति का यह भी आरोप है कि जब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को उनके दावे साबित करने का चैलेंज दिया तो वो 2 दिन पहले ही कथा छोड़कर चले। दरअसल महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ जादू टोना विरोधी कानून 2013 है, जिसके तहत दोषी को कड़ी सजा मिलती है। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने इसी कानून के तहत बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ केस भी दर्ज कराया। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि चैलेंज मिलने पर कथा छोड़कर जाने वाली बात गलत है। वो नागपुर से भागे ही नहीं। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नागपुर में 7 दिन का उनका कार्यक्रम है। अगर किसी को शिकायत थी तो उन्हें तभी आना चाहिए था जब नागपुर में उनका दरबार लगा हुआ था। इसलिए जो लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो आरोप साजिश के तहत लगा रहे हैं और ये सनातन विरोधी लोग पहले एक बार, लेकिन उनकी चर्चा इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि ये किसी व्यक्ति से बिना पूछे उसकी समस्या लिख कर बता देते। कोई आदमी उनके पास गया तो वो कुछ पूछते नहीं है, बस उसको देखा, कागज पे लिख के दिया और वो आदमी कहता अरे ये तो सही लिख दिया। पिछले कुछ महीनों में इनके इस तरह के वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। इसके पीछे का सच क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन इनका दावा है कि इन पर हनुमान जी की कोई विशेष कृपा है जिससे किसी विद्या से लोगों की समस्या बता देते। इनके कई भक्त भूत प्रेत वाली बाधा को मानते हुए इनके पास जाते हैं, इलाज की उम्मीद करते हैं। आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो देखिए, फिर बताऊंगा आगे की बात। बोलिए क्या बात है। प्रेत बाधा हमको भी है, हमारी पत्नी को भी है जी, दोनों परेशान है। पढ़े लिखे आप? हाँ जी, हमने लिखा। सवारी आती है, गला पकड़ता है, घर बर्बाद कर दिया, पत्नी को भी दिक्कत करता है, घर में व शरीर पर गंदी शक्ति का वास है, अनेक साल हो गए हैं, आराम नहीं लगा, कई दरबारों में हुआए हैं, ज्यों का त्यों रहता है, झूठ बोलता है, बहुत उपाय करवा लिए पर ठीक नहीं हुआ। धाम से पूर्ण पेशी में प्रेत बंध जाएंगे, आज से ही घर में सवारी आनी बंद होगी, जाओ आशीर्वाद। जिन लोगों को बागेश्वर धाम वाले बाबा के दरबार में अंधविश्वास, उनको लगता है कि ये कुछ सेटिंग करते होंगे, पहले से बुला लेते होंगे और फिर लिख के दे देते हैं जैसा अभी दिख रहा है, तो वो कह रहे हैं अंधविश्वास है। लेकिन उन लोगों को दूसरे धर्म गुरुओं के ऐसे ही वीडियो में अंधविश्वास क्यों नहीं दिखता बॉस? क्यों उनके पीछे लोग नहीं पड़ते? क्यों उनसे नहीं पूछा जाता कि ये भी अंधविश्वास फैला रहे हैं क्या? क्यों उनके खिलाफ FIR नहीं होती उस तरीके? आपको पंजाब का एक वीडियो दिखाता जिसमें ईसाई धर्मगुरु भूत बाधा को भगाने का दावा कर रहे हैं, और ये एक जिले या एक राज्य में नहीं, पूरे देश में हो रहा है। एक बार जरा इसको भी देखिए। जलाता हूं, आमीन। यीशु के नाम में जलाता हूं। खड़ा करो, दोबारा खड़ा करो। जलाता हूं, जलाता हूं। शैतान, मैं तेरी शक्तियों को जला देता। आप ऐसा करते हैं तो मैं यीशु के नाम में घमंड कर कर बोलता हूं, आप जब मैं कहूंगा आप किसी भी चर्च में चले जाइए, फिर आप चंगे रहेंगे। आंटी को थोड़ा उधर बैठा, शेख है, रेख है, खड़ा करो।
क्यों आया? और नहीं पढ़नी, ये पढ़ना चाहती है। मैं तुझे खुला चैलेंज करता हूँ यीशु के नाम में। तो बड़ा बेसिक सा प्रश्न है। बागेश्वर धाम वाले बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, सच्चे हैं झूठे हैं मुझे नहीं पता, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूं कि पता। लेकिन मेरा सीधा सा प्रश्न बस इतना है कि अगर उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहां भी तो कोई कह रहा है कि यीशु के नाम पर मैं इस शक्ति को, इस बुरी शक्ति को मार दूंगा, आप किसी भी चर्च में चले जाइए आप ठीक हो जाएंगे। ये भी तो भूत प्रेत ही ठीक कर रहे हैं, तो इनके पीछे भी बोरिया बिस्तरा लेके पड़ जाइए कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, FIR कीजिए। दोनों के पीछे अपने अंदर के साइंस को जिंदा कीजिए कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इनसे तो कोई सवाल पूछा जा रहा हो, टेलीविजन पर सवाल पूछे जा रहे हो, देश भर में सोशल मीडिया पे हंगामा हो रहा है, ये तो हमको नहीं दिखा। ये भूत भगाएं या धर्म परिवर्तन करवाएं, इनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाया जाएगा। कैंपेन और एजेंडा चलाया जाएगा बागेश्वर धाम जैसे बाबाओं का, और उनके वीडियो दिखा दिखाकर आरोप लगाया जाएगा और कहा जाएगा ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। धीरेन्द्र देखते हैं किसी निर्मल बाबा के बारे में, किसी बागेश्वर धाम वाले बाबा के बारे में, बिल्कुल कीजिए हंगामा अगर आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन ऐसे गलत करने वाले और बहुत घूम रहे हैं, कोई कान में फूंक दे रहा है मैं पप्पू हूँ, हमने टोटी चोरी कर ली। हम गधे हैं।